बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी पेश कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां बीजेपी गठबंधन है तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन है, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं हम बात करेंगे आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जिलावार सर्वे। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बीजेपी एनडीए गठबंधन को कितनी विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें दोस्तों, बिहार में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो भी काफी चौंका देने वाले हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात कर लेते हैं। राजधानी पटना में देखें 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर देखें तो 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। औरंगाबाद जिले के रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। बिहार के दरभंगा जिले के रुझान देखें, दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को बिहार के दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 में से 40 विधानसभा सीटों के रुझानों की बात करें, भाजपा एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 16 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि अब की बार बिहार में किस पार्टी की बनेगी सरकार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को यहां पर नुकसान होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहां पर जेडीयू एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 29 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 24 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, फिर शांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा जिले के रुझान देखें। नालंदा जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। भाजपा एनडीए गठबंधन को 36 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 31 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, रुझानों में देखें तो ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी यानी कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। भाजपा एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें, भाजपा एनडीए गठबंधन को 46 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 44 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को कटिहार जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, कटिहार जिले के रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट,
आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के सीवान जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। जहानाबाद जिले में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी का यहां पर पूरी तरह से बिहार के जहानाबाद जिले में सुपड़ा साफ होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं सहरसा जिले में। देखें यहां पर रुझान, JDU BJP गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी और AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सहरसा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर JDU भाजपा गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले की बात करें, यहाँ पर देखें नवादा जिले में 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 7 में से 3 विधानसभा सीट और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 7 में से 3 विधानसभा सीट। यानी नवादा जिले में देखें तो काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है दोस्तों बीजेपी गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच, यानी कि कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को नवादा जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है नवादा जिले में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ भागलपुर जिले की। भागलपुर जिले की बात करें, यहां पर भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 सीट। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भागलपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। भागलपुर जिले के रुझान देखें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों यहां पर आरजेडी गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले के रुझान देखें, जमुई जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। बीजेपी NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों जमुई जिले के रुझान देखें तो यहां पर काफी दिलचस्प मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 144 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो बीजेपी NDA गठबंधन को 66 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 67 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बांका जिले में आरजेडी और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। बांका जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM और जन स्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें, रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 7 में से 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, AIMIM को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार के रोहतास जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की।
पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की बात करें। अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। अररिया जिले में भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस महागठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की बात करें। विधानसभा की 2 सीटें आती हैं अरवल जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 191 विधानसभा सीटों की बात करें। देखें यहाँ पर भाजपा एनडीए गठबंधन को 84 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 93 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि अब की बार भाजपा गठबंधन को कितनी सीट मिलेंगी और वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को कितनी विधानसभा सीट बिहार चुनाव में मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी को पिछले चुनाव में 5 विधानसभा सीट और 2025 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जन स्वराज पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर दोस्तों कामयाबी हासिल करती है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के किशनगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। किशनगंज जिले के रुझान देखें बिहार की तो यहाँ पर भी काफी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की बात करें। 3 विधानसभा की सीटें हैं मुंगेर जिले में। भाजपा एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। मुंगेर जिले में दोस्तों भाजपा एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। मुंगेर जिले के रुझान देखें 3 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है बिहार के मुंगेर जिले में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सारण जिले के रुझान देखें। 10 विधानसभा की सीटें हैं सारण जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले में भाजपा गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। एआईएमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 221 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। भाजपा एनडीए गठबंधन को 97 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 108 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखुपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के शेखुपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले के रुझान देखें। 4 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के बक्सर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बक्सर जिले में दोस्तों देखें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बीजेपी गठबंधन के मुकाबले काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है।
दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 99 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 112 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 9 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मुकाबले जनसुराज पार्टी क्या कुछ नया करेगी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री 2025 में कौन बनने जा रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझान देखें, 7 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के पूर्णिया जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनसुराज पार्टी का यहां पर खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। बिहार के पूर्णिया जिले के रुझान देखें तो यहां पर भाजपा एनडीए गठबंधन को दोस्तों काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के लखीसराय की। लखीसराय जिले के रुझान देखें, 2 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को भी यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शिवहर की। शिवहर जिले की बात करें, 1 विधानसभा की सीट आती है। भाजपा गठबंधन का यहां पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 9 में से 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें, 9 विधानसभा सीटों के तो यहां पर भाजपा एनडीए गठबंधन को आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें तो भाजपा एनडीए गठबंधन को 102 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 122 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, कई राज्यों में चुनाव जीते हैं बीजेपी एनडीए गठबंधन ने, तो अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। दोस्तों, क्या 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, या फिर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का जिस तरह से दावा है, या फिर दोस्तों आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या युवा नेता तेजस्वी यादव बन पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में, या फिर सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन फिर सत्ता में वापसी करेगी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जिस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में दोस्तों चुनाव लड़ने के मूड में है और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर भी चुकी है, और प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ता दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं। दोस्तों, कितनी सच्चाई है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के दावों में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।